मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन फ्रॉम इस्लामाबाद अगेन। कल जो है फुल टाइम इस्लामाबाद में बारिश होती रही थी और जो प्लान था हमारा इस्लामाबाद से निकलने का टूवर्ड्स दोधी पत्थर लेक वो हो गया था कैंसिल। और अभी भी मैं सुबह सुबह उठा हूँ, 5 बजे हुए हैं इस वक्त और शदीद मुझे गहरे बादल नज़र आ रहे हैं। तो चांस मैं ले रहा हूँ निकलने का, आगे आगे देखते हैं क्या एडवेंचर होता है। बिकॉज़ 3 साल हो गए हैं मैं दोधी पत्थर लेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब जाता हूँ कुछ ना कुछ हो जाता है, या तो सीज़न ऑफ हो जाता है या कोई ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। और ये तीसरी दफ़ा ये है कि बारिश का जो सीन है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो हैवी हुआ हुआ है। तो मैं ले रहा हूँ रिस्क और निकल रहा हूँ इस वक्त अब इस्लामाबाद से टूवर्ड्स पीर वदाई मोड़। वहाँ से बिल्कुल लोकल वैन्स लेके हम लोग पहुँचेंगे नारान। तो दोस्त मेरा एज सच वहाँ पे वेट कर रहा होगा, हाफिज़ रिजवान, जो मेरे लास्ट व्लॉग में भी था शरान वाले में। तो हम दोनों ने प्लान बनाया है इस टूर को भी एडवेंचर करने के लिए। तो जल्दी जल्दी से मेरा सामान जो है वो रेडी है और कैंपिंग की चीज़ें जो हैं वो साथ में लेके जा रहा हूँ। बैग शैग पहनते हैं और निकलते हैं टूवर्ड्स दोधी पत्थर। तो घर से निकलकर पीर बदाई मोड़ पर अपने दोस्त हाफिज़ रिजवान को साथ लिया और 500 रुपये में वैन लेकर 2.5 घंटे का सफ़र तय करके हम लोग पहुंच गए मानसेरा। मानसेरा से मज़ीद एक और वैन लेकर हम लोग 4 घंटे का सफ़र करके पहुंच गए नारान वैली में। वहां खाना शाना खाने के बाद एक गाड़ी को पूल करवाया और मज़ीद 400 रुपया देने के बाद हम लोग पहुंच गए फाइनली बेसल के मुकाम पर, जो नारान वैली से तकरीबन 50 किलोमीटर आगे है। पहुंच गए जनाब हम बेसल मून रेस्टोरेंट पे और यहाँ पे अब हमने रात गुजारनी है। और टाइम हुआ अभी 6 बजे। 50 किलोमीटर है नारान से बेसल का मुकाम। बेसल भी कहते हैं इसको, बेसर भी कहते हैं, दोनों नामों के बोर्ड यहाँ पे नज़र आते हैं। तो यहाँ पे अब हम अपना देखते हैं, अपना कैंप भी लगा सकते हैं और इनके अपने भी इधर टेंट लगे हैं। तो काफ़ी आप देखें यहाँ पे इन्होंने बच्चों के लिए झूले शूले लगाए हुए हैं और सामने तो एक पिज़्ज़ा हट पार्लर वगैरह भी बन गया है। शाम ऑलमोस्ट हो गई थी, हवा शदीद ठंडी और तेज़ थी और साथ बादल भी बहुत तेज़ी से आ रहे थे। लिहाजा हमने अपना कैंप लगाया और नींद पूरी करने के लिए ज़रा जल्दी सो गए। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम बेसल। और बहुत ही खूबसूरत वैली है। सुबह सुबह बहुत ही ज़बरदस्त बादल आए हुए हैं, ज़बरदस्त भी हैं और थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि यार रास्ते में बारिश ना हो जाए। बिकॉज़ ट्रैकिंग जो है आज हमारी बहुत ज़्यादा लंबी है। नॉर्मल लोग कहते हैं कि आपको जो हाफ़ ट्रैकिंग है वो करते हुए आपको 6 से 7 घंटे लग जाएंगे, और मैं क्योंकि वीडियो बनाते हो जाता हूँ तो मुझे तो पक्के 8 घंटे लगने हैं। तो हम लोग जा रहे हैं दोधी पत्थर लेक। और दोधी पत्थर लेक जो है वो वन गो में नहीं की जाती। पहले हम लोग यहाँ से सुबह सुबह निकलेंगे और जाएंगे, दरमियान में आती है वही 6 से 8 घंटे बाद मुल्ला की बस्ती। तो वहाँ पे लोकल लोगों ने टेंट वगैरह लगाए होते हैं। आप 8 घंटे की ट्रैकिंग करने के बाद वहाँ पे रेस्ट करते हैं और अगले दिन फिर सुबह तकरीबन 1.5 से 2 घंटे की ट्रैकिंग है। मेरी तकरीबन वो 3 घंटे की होगी। वो करके आप फिर सुबह लेक देखते हैं और फिर उसी दिन वापस आते हैं। तो सफ़र अपना स्टार्ट करते हैं। टेंट हमने अपना यहाँ पे रात को लगाया था, मुझे दिखाना आपको याद नहीं रहा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मून रेस्टोरेंट के पास हम लोग यहाँ पे स्टे किया था। कुछ इन्होंने टीन के भी हट्स बनाए हुए हैं, काफ़ी महंगे देते हैं 2000 से 3000 तक। और कुछ इन्होंने ये वाले टेंट्स लगाए हुए हैं और हमने अपना टेंट यहाँ पे लगाया था जो हमने अभी फ़िलहाल पैक कर दिया है। जी नाश्ता हो गया डन। करना हल्का फुल्का था लेकिन पराठे वो इतने कमाल के बना रहे थे कि यार हमने पहले कहा था आधा खाएंगे, लेकिन फिर 2 पराठे हमें मंगवाने पड़ गए। तो चलो ट्रैकिंग काफ़ी लंबी है, हज़म वज़म हो ही जाएगा। लो जी ये आ गई है डोली और इस झूले पे बैठना है। इस पे बैठ के ये रस्सी को पकड़ते हुए क्रॉस करते हुए जाना है। ये तो स्टार्टिंग एडवेंचर जो हो गया। अच्छा ये लोकल्स ने बनाया हुआ है और ये 50 रुपीज़ लेते हैं वैसे आपको क्रॉस कराने का यहाँ से।
बहुत ही एडवेंचरस था। ये झूला नमा हमारी एक छोटी सी डॉली क्रॉस करके अब फाइनली जो उसका प्रॉपर ट्रैक है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। अभी स्टार्ट नहीं हुआ, ये आप देख रहे हैं शुरू में ये पथरीला ही है सारा का सारा, और इस पहाड़ के हमने पीछे जाना है। अच्छा जी, वीडियो का पर्पस आपको पता है, यही है कि मैं आपको साथ साथ अपनी वीडियो के थ्रू ज़रा गाइड भी करता जाऊँ कि ओवरऑल रास्ता है कैसा। तो तकरीबन आधा घंटा हो गया निकले हुए, और आप ये देखें ये अभी पत्थरों से होते हुए हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, रास्ता बना हुआ है। और वो जो दरिया है वो आपके थोड़ा दूर दूर है यहाँ पे, बड़े खूबसूरत ये पिंक कलर के पर्पल कलर के फूल आ रहे हैं, लेकिन ये जो दरिया जा रहा है वो अभी आपसे थोड़ा सा दूर जा रहा है। तो एक पॉइंट आएगा, अभी लोकल्स ने बताया कि जैसे दरिया के आप पास पहुँच जाएंगे तो आपने याद से दरिया को क्रॉस कर लेना है, अदरवाइज़ आपके साथ बहुत बुरी होगी, वापस आना पड़ेगा और गलत रास्ते की तरफ आप चले जाएंगे, जैसे एक दफ़ा मेरे साथ कटोरा लेके ट्रैकिंग में हुआ था। ऑल राइट गाइस, तो तकरीबन सवा घंटे बाद दरिया जो है, आप देखें ये बिल्कुल हमारा जो ट्रैकिंग पॉइंट है, जो वॉकिंग ट्रैक है उसके बिल्कुल साथ आ गया। और अब ये आपने पूरा का पूरा जो वाइड रेंज में दरिया है इसको क्रॉस करके वो सामने जो ग्लेशियर है अब हमने उस साइड पे जाना है, और उसके साथ साथ होते हुए राइट साइड पे अब हमने जाना है। तो नॉर्मली लोग तैयारी करके नहीं आते और यहीं पे उनके साथ बुरी हो जाती है। ये पॉइंट आया है ट्रैकिंग का तकरीबन 1 से सवा घंटे के बाद, तो इसके लिए प्रॉपर तैयार हो के आना होता है। यहाँ पे अगर आपके शूज़ या जुराबें गीली हो जाएं तो फिर आपकी पूरी ट्रैकिंग हो जाती है ख़राब। तो उसके लिए वाटर कवर्ड वाले शूज़ मिलते हैं स्पेशली, जो कि हमें वली मॉल ने स्पेशली सेंड किए हैं, और हम अभी आपको वही पहन के क्रॉस करेंगे। अपना एक्सपीरियंस भी आपको शेयर करते हैं, हमारे शूज़ बच जाते हैं या नहीं बचते। लो जी, ऑल सेट। ये तकरीबन 1 फुट है इसकी हाइट। अच्छा जी, अब हो रही है दूसरी वाटर क्रॉसिंग, और यहाँ भी थोड़ा सा पानी तेज़ है और थोड़ा सा डीप भी ज़्यादा है। तो अभी हाफिज़ जा रहा है, मैं भी अब उसके पीछे पीछे जा रहा हूँ। ये आसान गेम नहीं है ये यार, मैं तो अभी वो सोच रहा हूँ जो चीते नंगे पाँव करके गए। तो दरिया क्रॉस करने के बाद स्ट्रेट पाथ हो जाता है ख़त्म और स्टार्ट हो जाता है अब ऊंचाई का सफ़र। इस जगह को ट्रैकिंग करने का जो मज़ा आ रहा है, जो व्यूज़ मिल रहे हैं, जो ठंडक है, जो पानी की आवाज़ है, सारी दुकान बुला देती है। चले जल्दी। इट इज़ अनबयानेबल एक्सपीरियंस। ले जी, ट्रैकिंग करके हम लोग बड़ी ज़बरदस्त पत्थर पहुंच गए, और ये मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं अदनान भाई। जी, अदनान भाई जो है ना मिले, और ये होकर आ रहे हैं। 2 दिन लगाए हैं आपने ऊपर? 2 नाइट्स लगाई हैं इन्होंने। ये ऊपर गए हैं, पहले दोदी पत्थर लेक भी गए हैं, और जो सराल पास है जहाँ से सराल लेक नज़र आती है, बड़ा खूबसूरत व्यू है। तो अगर तो टाइम हमारे पास भी बचा तो आपको वो भी इस व्लॉग के अंदर इंशाल्लाह देखने को मिलेगा। तो हम अभी ऊपर से ही चल रहे हैं, कभी पाथ ऊपर आ जाता है, कभी नीचे आ जाता है, तो बीच में थकावट फील होती है। बादल भी आ रहे हैं, अब जैसे धूप आ गई है तो अपना आप लोगों ने
जो यूवी वाली क्रीम होती है सन ब्लॉक, वो भी ज़रूर लगा कर आनी है। तो यहाँ पे आपकी स्किन जलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। बहुत स्टीप था, तकरीबन 10:30 हो गए हैं और अभी तक स्टीप पोर्शन नहीं आ रहा है। यानी 7 बजे हम लोग निकले थे, 8 बजे तक दरिया और वो स्ट्रेट पोर्शन था। 8 बजे से ये स्टीप वाला पोर्शन स्टार्ट हुआ हुआ है और बहुत ज़्यादा ऊपर आने के बाद अब ये हमें कुछ स्ट्रेट पाथ नज़र आया और वो भी पत्थर अभी तक जा रहे हैं। तो आप ज़हन में रखें ऑलमोस्ट 2.5 घंटे का स्टीप पोर्शन आया। और तो ऑलमोस्ट 3.5 घंटे की ट्रैकिंग करने के बाद हमने सोचा अब एक प्रॉपर ब्रेक ले लेनी चाहिए। और बस 15 ही मिनट की रेस्ट करने के बाद हम फिर आगे चल पड़े। हम पहुंच गए एक छोटे से विलेज में 4 घंटे बाद। 11 AM हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, 7 बजे चले थे। और इस जगह का नाम है बुमड़ी नार। और इससे आगे है वो एक ग्लेशियर, और ग्लेशियर क्रॉस करके फिर एक छोटी सी कैंपिंग साइट है या छोटा सा विलेज है, उसका नाम है गलमा। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? बीबी रुख्ताज। और इस छोटू का? हबीबी अमरान। और ये उस्मान। माशाल्लाह। लो भाई, ये ग्लेशियर है, आधा से ज़्यादा नीचे से पिघल चुका है। और जो नीचे वाली साइड से कुछ बेरें जा रही हैं, ये जगह तो ख़तरनाक लग रही है। ये तो लग रहा है कि कभी भी नीचे गिर सकती है। मेरा ख्याल है हाफिज़ ऊपर वाले किसी रास्ते से जाते हैं, नीचे वाले से नहीं जाते। आहिस्ता आहिस्ता कदम रखते हुए इस ग्लेशियर को क्रॉस करना पड़ता है, जिसके नीचे से ठाठे मारता हुआ ठंडा पानी गुजर रहा होता है। और फिर मज़ीद 15 मिनट की ट्रैकिंग करने के बाद दूसरा ग्लेशियर आ जाता है, जिसको क्रॉस करने के बाद फाइनली अब आपको पत्थरों वाला रास्ता ख़त्म होता नज़र आता है और ग्रीन मेडोज़ स्टार्ट हो जाती हैं। तो जी फाइनली कुछ ग्रीनरी आ गई है और एग्जैक्टली 12 बजे हम लोग पहुंच गए हैं गलमा विलेज में। बिल्कुल अपने जैसे हम ऊपर जाते हैं यहाँ पे कुछ फैसिलिटी बनी हुई है। 7 बजे निकले थे, 5 घंटे में हम पहुँचे गलमा विलेज। अभी तक एक्सट्रीम डिफ़िकल्ट ट्रैकिंग की थी ऊपर नीचे, और अब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे आते आते ऑक्सीजन होने लगी है कम और सांस भी ज़्यादा चढ़ने लग गया है। तो गलमा विलेज में थोड़ा सा स्टे करते हैं, कुछ देखते हैं, खाने पीने का है, चाय शाय मिल जाती है तो थोड़ा सा हम यहाँ पर स्टे करेंगे। आ जाए। तो गलमा विलेज ऑलमोस्ट हाफ रास्ता बनता है और अब इतना ही सफ़र आगे करना है मुल्ला की बस्ती की कैंपिंग साइट पर पहुंचने के लिए। तो थोड़ी देर यहाँ स्नैक्स ब्रेक करने के बाद हम लोग अब एंटर हो गए इस ट्रैक के खूबसूरत पोर्शन में, जहाँ आप सरसब्ज मेडोज में ट्रैक करते हैं और सांप की तरह बल खाता हुआ दरिया स्लो स्पीड में आपके साथ साथ चलता है। और बकरवाल अपनी बकरियों को चढ़ाते हुए आपके साथ साथ गुजरते हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि दूर दराज से भागते हुए घोड़ों की आवाज़ें और उनके चढ़ने के सीन देखने का एक अपना ही मज़ा है। अच्छा जी, और ये काफ़ी मेडोज़ गुजरने के बाद जब दरिया बिल्कुल आपके साथ साथ आता रहता है तो उसके बाद ये एक छोटा सा ख़तरनाक सा लकड़ी का पुल बना हुआ है। ये ज़रूर क्रॉस करना है, ऊपर नहीं चले जाना क्योंकि रास्ता लग रहा है ऊपर जा रहा है। सब लोगों ने हमें आते हुए लोकल्स ने बता दिया था कि ये वाला पुल क्रॉस करके आपने दूसरे साइड पर जाना है। ये हैं वो वादियाँ जहाँ सिर्फ खुश नसीब लोग ही जा सकते हैं। और आज हम दोनों अपनी इस खुश नसीबी पे अल्लाह का बार बार शुक्र अदा कर रहे थे।
गाइस हम लोग पहुंच गए हैं मुल्ला की बस्ती। यहाँ पे काफ़ी टेंट लगे हुए हैं और जो एक टेंट है इसमें आलमोस्ट 6 से 7 लोग आ जाते हैं। 2000 से 3000 के दरमियान में रेट है। तो अगर आप डिवाइड कर लें 4-5 लोगों के अंदर तो 300-400 रुपये पर पर्सन आपको पड़ जाता है। और काफ़ी लोग जो हैं वो अपने टेंट्स भी लेकर आए हुए हैं, तो उसकी ओबियसली कोई कॉस्ट नहीं है बिकॉज ये खुला मैदान है हर तरफ। कुछ वहाँ पे हट्स लगे हुए हैं, कुछ यहाँ पे लगे हुए हैं, कुछ यहाँ पे लगे हुए हैं, तो कमाल जगह है। लो जी, इस खूबसूरत जगह के ऊपर ये हमने टेंट लिया और कमाल का टेंट है यार, मैं आपको क्या बताऊँ। स्पेस देखें आप इसके अंदर, ज़बरदस्त स्पेस है। कम से कम भी 10 लोग बड़े आराम से इसमें आ सकते हैं। एंड गैस कि हमें कितने का मिला है, सिर्फ और सिर्फ 800 रुपये का। लेकिन इसमें हमें उनके साथ एग्री किया कि अगर कोई और लोग आ सकते हैं तो वो शेयरिंग बेसिस पे हमारे साथ फिट हो जाएं। वैसे ये लोग इस टेंट का 2000 में देते हैं। तो अब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता शाम हो रही है, हम पानी के किनारे पे जाके बैठेंगे, चाय शाय पियेंगे, नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे। बस मगरिब के बाद इंशाल्लाह हम लोग बस फिर सो जाएंगे, क्योंकि सुबह सुबह आपको लेकर जाना है मैंने पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत झील जिसका नाम है दोदी पत्थर लेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम मुल्ला की बस्ती। रात शदीद ठंड और पूरी रात बारिश होती रही है। हमारा प्लान हालांकि ये था कि हम सुबह सुबह फजर के टाइम उठेंगे और अर्ली मॉर्निंग हम दोदी पत्थर लेक की तरफ जाएंगे। तो यहाँ से मुल्ला की बस्ती का जो बेस कैंप है, यहाँ से आलमोस्ट 2 आवर्स के ट्रैकिंग के फासले के ऊपर है। शदीद थकावट हो गई हुई थी रात को, 10 घंटे कल हमने ट्रैकिंग की है और टांगे जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो गई हुई थी। लेकिन शुक्र है हम ज़रा पेन किलर्स और पैराडोल वगैरह खा के सोए, तो अब थोड़ा सा रिफ़्रेशिंग फ़ील कर रहे हैं। जल्दी जल्दी से हम अपना नूडल्स वाला नाश्ता करते हैं और फिर निकलते हैं। टाइम इस वक्त हो गया है 6:30 बजे। 2 घंटे हम लेट हैं अपने प्लान के मुताबिक, लेकिन आज खुला टाइम है, आराम से जाएंगे, दोदी पत्थर लेक एंजॉय करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता आज वापस की तरफ जाएंगे। तो जल्दी से नाश्ता करते हैं और फिर निकलते हैं। ले जी, नाश्ता वाश्ता बहुत ही कमाल जगह के ऊपर बैठ के हमने एंजॉय किया है। मुझे नहीं लगता कुंड पांडा के बाद ऐसी खूबसूरत जगह मुझे पाकिस्तान में नज़र आई हो जिसको हम फिर एक दफ़ा स्विट्ज़रलैंड का कोई टच दे सकते हो। बहरहाल बहुत ज़बरदस्त जगह थी। अब हम निकल पड़े हैं दोदी पत्थर की ट्रैक के लिए फ्रॉम मुल्ला की बस्ती। तो आलमोस्ट कहते हैं 1.5 से 2 घंटे यहाँ से आपको लगते हैं। सामने अगर आप देखें, वैसे तो सूरज सामने नज़र आ रहा है, तो वो वाला जो माउंटेन है वहीं पे हमने जाना है। तो चढ़ते चढ़ते, क्योंकि अब यहाँ पे ऑक्सीजन भी कम हो गई हुई है तो सांस बहुत ज़्यादा चढ़ता है। स्लो स्लो जाएंगे, टाइम हमारे पास पूरा दिन है। चलें आप साथ साथ। यार देखिए, बचपन से हम चिरागाहों वाला ना वर्ड सुनते आए हैं, लेकिन आज तक कभी देखी नहीं। ये वो एक्चुअल चिरागाहें हैं जहाँ लोकल्स ने बेफिक्र होकर अपने जो है ना वो जानवर छोड़े हुए हैं और वो मर्जी से जो है ना वो ग्रासिंग कर रहे हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि आप मंजिल की फिक्र नहीं करते, आप रास्तों से मोहब्बत करने लगते हैं, सफ़र का मज़ा लेने लगते हैं। हर मोड़ से आपको इश्क होने लगता है और आप बस हवाओं के साथ बहने लगते हैं। शायद ज़िंदगी यही है, कहाँ पहुँचना है, क्या होगा, वहाँ की फिक्र क्यों करें। क्यों ना अभी जो यहाँ है इसका मज़ा लें। इन रास्तों में, इन हवाओं में
इन वादियों में और इन चरागाहों में। यही तो खो जाना है, शायद ये खो जाना ही असल पाना है। ले जी ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए हैं और अब लेक आने में सिर्फ 5 मिनट रह गए। वो सामने जो आपको बर्फ़ नज़र आ रही है हल्की हल्की सी, इसके पीछे जो है वो दोदी पत्थर लेक छुपी हुई है। थोड़ी देर बाद आपको दिखाते हैं। वैसे नॉर्मली लोग आते हैं यहाँ पे 1.5 घंटे में पहुँच जाते हैं मुल्ला की बस्ती से यहाँ तक, लेकिन हम लोग ज़रा अच्छे शॉट्स लेने में और स्पेशली जर्नी को और इस वादी को एंजॉय करने में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, कि बिकॉज जर्नी इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन डेस्टिनेशन। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है। अगर आपको पसंद आ रही हो अब तक तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। मेहनत के थोड़े से पैसे वसूल हो जाते हैं। जल्दी चलते हैं, अब आपको लेक की तरफ लेके चलते हैं। और फाइनली गाइस पहुंच गए हम पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत तरीन झील जिसका नाम है दोदी पत्थर लेक, और बिल्कुल अब हम इसके किनारे की ओर पहुंच गए हैं। क्या खूबसूरत लेक है और क्या सुकून है इस वक्त यहाँ पे, लिटरली अनबयानेबल। मैं नहीं बता सकता आपको यार ऐसी लेक का सुकून और ऐसी खामोशी। और अगर आप ऊपर देखें, वो ऊपर रिवर है, उधर ऊपर बकरियां हैं, वो ऊपर बकरियां हैं, पीछे घोड़े हैं, और इतनी इस वादी के अंदर इको गूंज रही है इनकी आवाज़ों की, और ये पानी की जो हल्की हल्की सी साउंड आ रही है मैं आपको बयान नहीं कर सकता। ट्रूली अनबयानेबल। और आपको पता है ऐसी खूबसूरत जगह पे आएँ और कॉफ़ी ना पिए तो पैसे तो पूरे हमारे होते नहीं। हाफिज़ साहब फीलिंग्स बताएं अपनी एक वर्ड में। अनबयानेबल। ओह माय गॉड। कॉफ़ी हो जाए फिर यहाँ पर? बिल्कुल हो जाए जी। तीन दिन का सफ़र तय करके इस झील के किनारे बैठकर कॉफ़ी पीने का मज़ा आ गया। सबसे पहले तो अब ना ऑलराइट गाइस, सो दिस इज़ ऑलमोस्ट एंड ऑफ अवर दोदी पत्थर लेक। लेकिन ये सेक्शन है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि जिन लोगों ने दोदी पत्थर आना होता है उनके लिए जो मैं सारी इन्फॉर्मेशन है वो एंड में आपके साथ शेयर करता हूँ। तो लाइन वाइज मैं आपके साथ शेयर करता जाता हूँ। नंबर 1, ये जो ट्रैक है स्टार्ट होता है बेसल के मुकाम से। नारान से 50 किलोमीटर अगर आप बाबूसर की तरफ आते हैं तो बेसल पे मून रेस्टोरेंट आता है और काफ़ी इधर रेस्टोरेंट आपको नज़र आते हैं। तो या तो आप रात को इधर आके स्टे कर लें बेसल के मुकाम पे, या सुबह नारान से निकलें और बेसल पहुंच जाएं। यहाँ से इसके बाद जो डिस्टेंस है पूरी ट्रैकिंग का वो है ऑलमोस्ट 18 किलोमीटर। अब उसके बाद अगर इस डिस्टेंस को अगर आप कवर करना चाहें तो ये 2 स्टेप्स में होता है। पहले दिन आपको 15 किलोमीटर ट्रैक करना पड़ता है, जो नॉर्मली 7 से 9 घंटे के अंदर ट्रैक होता है। तो हमने ये ट्रैक क्योंकि वीडियो के साथ किया और काफ़ी रुक के मैं एक जगह को इंजॉय करता हुआ आता हूँ, तो मुझे तो लगे 10 घंटे। तो लेकिन जिन लोगों को जल्दी पहुँचने की पड़ी होती है वो शायद
जल्दी भी पहुंच जाते हैं 7 से 8 घंटे के अंदर, बट इतना टाइम आप जेन में रखें मिनिमम आपको लगेगा। उसके बाद मैं अगर आपको दिखाऊं कि इस पूरे के पूरे रास्ते का जो ट्रैकिंग का टेरेन है वो कैसा है, तो अगर मैं पहले 5 घंटे आपको बताऊं तो वो एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है, रफ टेरेन है, और 2 जगह बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आती हैं। शुरू में जब आपको दरिया क्रॉस करना होता है, तकरीबन आपका 1-1 फुट पानी जो है वो आपके टांगे उसके अंदर जाती हैं, तो उस दौरान नंगे पाँव क्रॉस करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ज़रूर उसके साथ अपने जो वाटर कवर्स होते हैं शूज़ के मिलते हैं, मैंने जो यूज़ किए आपने देखा भी होगा, वो ज़रूर लेकर आएँ। और फिर एक बड़ी ख़तरनाक पतला सा एक पुल आता है एंड में आके, वो एक जो है डिफ़िकल्ट पार्ट है। तो पहले 5 घंटे के बाद फिर ज़रा मेडोज़ आना शुरू होते हैं, और फिर जो पहले दिन का जो 3 घंटे हैं फिर वो ज़रा खूबसूरती के अंदर कन्वर्ट होते हैं। इसके बाद अगर मैं देखूं कि जो डिफ़िकल्टी लेवल है पूरे के पूरे ट्रैक का, तो वही पहले 5 घंटे का ट्रैक ही वो जो बड़ा रफ़ है, मिट्टी वाला, पत्थरों वाला, वही सारा का सारा जो है आपका ज़रा डिफ़िकल्ट पोर्शन है, बाद वाला रिलेटिवली ईजी है। वाइल्ड लाइफ के बारे में अगर बात करूं तो यहाँ पे एज सच आपको बड़े जानवर नहीं नज़र आते, घोड़े और जो आपको इधर चढ़ते हुए नज़र आएंगे भेड़ बकरियाँ, प्लस आपको जो मरमोट होता है वो आपको उसकी आवाज़ें बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको नज़र नहीं आता, लेकिन आवाज़ें बहुत ज़्यादा आती रहती हैं। उसके बाद आ जाता है कि वाटर स्ट्रीम्स, यानी ड्यूरिंग द ट्रैक आपको पानी वगैरह चाहिए हो तो उसका क्या सीन है, तो भाई पूरे रास्ते में वाटर ही वाटर है, आपने थ्रू आउट पानी के साथ जाना है, पीने वाला भी और स्ट्रीम्स वाला भी। इवन कहीं पे आपको अगर वॉशरूम अवेलेबल ना हो तो उसकी भी आपको कहीं ना कहीं पे मिलती रहती है जगह। इसके बाद आ जाता है कि ट्रैक की ब्यूटी कैसी है, वो जैसे मैंने आपको बताया पहले 5 घंटे तो पत्थर ही पत्थर है, लेकिन उसके बाद जो ब्यूटी है वो आपके सामने है, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। ऐसी ब्यूटी नहीं देखी कहीं पर। और इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में अगर आपको बताऊं कि टक शॉप्स या कोई दरमियान में विलेजेस वगैरह, तो हर मेरे ख्याल है 1-1.5 घंटे के बाद यहाँ पे आपको विलेजेस देखने को मिलेंगे, जो लोकल घरों के आपको छोटे छोटे गांव मिलेंगे, लेकिन कोई टक शॉप एज सच एक ही आती है, वो भी को 5-6 घंटे के बाद एक छोटा सा होटल है जो आपको चाय शाय पिला देगा। अदरवाइज़ जेन में रखें सब कुछ आपने अपना खुद ही लेकर आना है अपने साथ। सेफ़्टी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो सेफ़्टी का है इस ट्रैक, ये जो ट्रैक है और ये जो लेक है बहुत ज़्यादा बदनाम रही है, और है भी जस्ट बिकॉज़ इस वजह से कि यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं, और कुछ आसपास के चलास के लोग यहाँ पे आके कुछ लोगों को थोड़ा सा तंग भी करते हैं, और हिस्ट्री रही है। तो हमेशा ज़हन में रखें टाइम पीरियड जो है इस पूरी लेक को ट्रैक करने का वो सिर्फ साल में 2 महीने हैं, जुलाई और अगस्त, दैट्स इट। आपने आना है इन्हीं 2 महीनों में आना है, इससे पहले भी नहीं आना और सितंबर में भी नहीं आना, क्योंकि ये जो मुल्ला की बस्ती है, ये जहाँ पे टेंट्स लगते हैं, यही सिक्योर जगह है, और फिर जो KPK की पुलिस है वो भी आपको यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ये मुल्ला की बस्ती सितंबर में फर्स्ट वीक में चली जाती है, और उसके बाद फिर आप इसको जो आपके लिए जगह सेफ़ नहीं रहती, तो जहन में रखें जब भी आना है आपने जुलाई और अगस्त में आना है। उसके बाद आ जाता है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि ट्रैक बहुत लंबा है, तो काफ़ी लोग जो है वो घोड़ा वगैरह भी हायर करके लेकर आते हैं, और अबेंडेंटली अवेलेबल है नीचे। तो आलमोस्ट वन साइड जो है वो घोड़ा 3000 से 4000 रुपया लेता है, जिसमें आपको वो लेके आता है और आपके सामान के साथ। एक साइड का 3 से 4000 और वापसी का भी इतना ही। और फिर मुल्ला की बस्ती पे अगर जो टेंट के रेट्स हैं वो मैंने शायद आपके साथ पहले भी शेयर किए हों, वो आलमोस्ट 2000 रुपये में आपको टेंट मिल जाता है, और 5 से 6 लोग उसमें फ़िट हो जाते हैं। कैंपिंग कॉस्ट भी बता दी, और वाशरूम फैसिलिटी यहाँ पे बहुत बुरी है, मतलब कि एडवेंचर अगर आप पसंद करते हैं तो वो एडवेंचर ही है। वॉशरूम भी बहुत ही बेसिक लेवल के, बस पत्थरों के दरमियान उन्होंने एक छोटी सी ओट बना के वो एक वॉशरूम बनाया हुआ है। तो ज़हन में रखें कि बड़ा ही एडवेंचरस किस्म के यहाँ पे वॉशरूम्स हैं, कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं बने हुए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि यहाँ पे आने के लिए आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए और आपको क्या क्या चीज़ें लेके आनी चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बगैर आपने आने का सोचना भी नहीं। नंबर 1, प्रॉपर ट्रैकिंग शूज़, कोई जॉगर नहीं, कोई फ्लीट नहीं, प्रॉपर ट्रैकिंग शूज़ और लॉन्ग एंकल, क्योंकि टेढ़े मेढ़े पत्थर, ट्रेंचेस और किन किन जगहों से आपको गुजरना पड़ता है, बार बार आपका पाँव टेढ़ा होता है, तो जितने आपके लॉन्ग बूट्स होते हैं ट्रैकिंग के वो आपका पाँव बचाते हैं। नंबर 2, प्रॉपर ट्रैकिंग ट्राउज़र स्ट्रेचेबल, नो जीन्स, नो जो है ना हार्ड किस्म की जो है ना वो ट्राउज़र। नंबर 3, आपका रेनकोट, क्योंकि वेदर बहुत अनप्रडिक्टेबल है। नंबर 4, आपके जो वार्म क्लोथिंग है, गर्म और ठंडे सारे आपको लेके आना पड़ेंगे। एकदम तेज़ हवा स्टार्ट हो जाती है और एकदम धूप निकलती है तो आपको गर्मी लगने लग जाती है। नंबर 5,
ट्रैकिंग स्टिक, इसके बगैर तो आप सोच भी नहीं सकते यहाँ पे इतना लंबा ट्रैक करना। ट्रैकिंग स्टिक लाना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हैट का मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता दिया। बाकी इस पूरी की पूरी ट्रैकिंग की जितनी भी डिटेल्स हैं उसके ऊपर मैं प्रॉपर ब्लॉग लिख के अपनी वेबसाइट पे भी लगा दूंगा, जिसकी डिस्क्रिप्शन भी इस वीडियो के लिंक के अंदर आपको मिल जाएगी। आखिरी चीज़, बहुत खूबसूरत झील है और बहुत खूबसूरत आपको मेडोज़ यहाँ पे मिलेंगी, लेकिन अपना माइंड सेट ज़हन में लेकर आना है कि बहुत लंबी ट्रैकिंग है और थका देने वाली ट्रैकिंग है। हाँ, जो लोग घोड़ों पे आते हैं उनको शायद इतना ना फील होता हो, लेकिन मैं क्योंकि ट्रैकिंग लवर हूँ, मुझे एक एक कदम के अंदर एक एक चीज़ फील करनी होती है, इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं चाहे जितना लंबा हो जाए ट्रैवल, लेकिन जो करें बंदा खुद करे, अपना खुद सामान उठा के, ताकि आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी मिलती है कि आपने इस ट्रैक को और इस लेक को आपने खुद सर किया है। तो ये थी हमारी दोदी पतसर लेक। मिलूंगा आपसे किसी नए ब्लॉग के अंदर। इंतज़ार करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल ब्लॉग मेरे बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन कीप सपोर्टिंग दिस चैनल। मिलता हूँ आपसे फिर किसी नई जगह और किसी नई वादी के ऊपर। सी यू ऑन बीइंग अ ट्रैवलर। जी, अल्लाह का नाम लेके आज 24 जुलाई है, दोपहर 3 बजे का टाइम है और शदीद बारिश अभी हो रही थी और ख़त्म हुई है। बिल्कुल हम एक एज वाला जो टाइम है उस पर अल्लाह का नाम लेके निकल रहे हैं। आए तो हम 10 घंटे में थे, एज्यूम हम कर रहे हैं कि हम 6 घंटे में वापस चले जाएंगे, लेकिन आखिरी 2 घंटे में अंधेरे में करना पड़ेंगे। तो फुल ये आप देख रहे हैं सेटअप, ये सारा गेटर शेटर पहन लिए हैं और ये हाफिज़ ने भी पूरा अपने आप को कवर कर लिया है। तो अल्लाह के हवाले निकल रहे हैं।